जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद भी अलीपुर स्थित उसके गांव में डर का माहौल है। शुक्रवार को रोहिणी कोर्ट में हत्या के बाद से उसके गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल तैनात है और वो जितेंद्र गोगी के घर आने जाने वालों पर नजर रख रहे हैं। गाँव के लोग खुलकर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। उनका कहना है कि जितेंद्र के लिए आपराधिक वारदातों को लेकर अक्सर पुलिस उनके गाँव में आती जाती रहती थी। अब उसकी मौत के बाद यह सिलसिला रुक जाएगा। गोगी की हत्या के बाद उसके गाँव वाले बताते हैं कि गोगी जब तक जिंदा था कभी भी दिल्ली या फिर यूपी या फिर हरियाणा की पुलिस गांव में आ जाती थी, जिससे गांव में दहशत का माहौल बन जाया करता था। गोगी कहीं भी रहता था, पुलिस उसकी तलाश में अक्सर गांव में आकर करती थी। लोगों को ये भी डर सता रहा था कि कब कौन से गैंग का बदमाश गैंगवार में गांव के किसी व्यक्ति की हत्या कर दे। गोगी के घर पर अनजान लोगों का आना जाना लगा रहता था। कई बार तो यहाँ आने वाले लड़कों के पास पिस्टल देखी गई थी। ऐसे लोगों से गाँव वालों को डर लग रहा था। लोग गोगी के गाँव के नाम से जुड़े इस गाँव की पहचान करते थे। आसपास के गाँव के लोग गोगी के घर को जरूर मानते थे। लोगों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि गोगी की मौत के बाद अब उनके गांव में पुलिस की मौजूदगी नहीं के बराबर होगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गोगी के घर पे आने वाले हर एक शख्स पर पुलिस की नजर है। शुक्रवार को गोगी की हत्या के बाद से उसके गांव में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात कर दिया गया है। गोगी की मौत की खबर मिलते ही उसके घर पर लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया। शनिवार सुबह से ही 10-15 की टोली में लड़के गोगी के घर आ जा रहे हैं, जिन पर पुलिस लगातार नजर रख रही है। पुलिस गोगी के घर आने जाने वाले लोगों की पहचान कर रही है। पुलिस उनका वीडियोग्राफी भी करवा रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि गोगी के घर आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग भी आ रहे हैं, जिनकी वीडियोग्राफी करवाकर उनकी पहचान करने में जुटी हुई है। आला पुलिस अधिकारियों ने थाना पुलिस को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि इस दौरान छोटी से छोटी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करे। गाँव वालों के मुताबिक जितेंद्र गोगी के पिता मेहर सिंह की साल 2010 में कैंसर की बीमारी से मौत हो चुकी है। परिवार में उसकी मां पद्मेश्वरी, बड़ा भाई रविंद्रमान और बहनें हैं। मेहर सिंह ठेकेदार थे, जबकि रविंद्र के कई टेम्पो हैं जिससे वो चलाता है। लोगों ने बताया कि जितेंद्र को बचपन में ही वॉलीबॉल का शौक था, लेकिन 17 साल की उम्र में कंधे की चोट की वजह से उसने इसे खेलना बंद कर दिया। कॉलेज जाने के बाद वो छात्र राजनीति में उसकी दिलचस्पी हो गई थी। श्रद्धानंद कॉलेज में पढ़ने के दौरान उसकी अपनी जिगरी दोस्त ताजपुर गांव की रहने वाली सुनील मान उर्फ टिल्लू से दुश्मनी हो गई। उसके बाद से वो आपराधिक वारदातों को अंजाम देने लगा। साल 2010 में पिता की मौत के बाद से वो हत्या, उगाही जैसे संगीन अपराध को अंजाम देने लगा। लोगों ने बताया कि उसकी मां चाहती थी कि वो आत्मसमर्पण करे और गैंग वॉर खत्म हो। इस वजह से वो पिछले 5 साल से अपने बेटे से बात भी नहीं कर रही थी। साल 2017 में उसने रंजिश की वजह से देवेंद्र प्रधान की हत्या कर दी थी। साल 2018 में बुराड़ी में हुए गैंग वॉर में उसका नाम सुर्खियों में आया। गैंग वॉर में 3 लोगों की हत्या हो गई और 5 घायल हो गए। 2020 में उसका अहम सहयोगी कुलदीप उर्फ फज्जा, रोहित और कपिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गाँव के लोग बताते हैं कि टिल्लू और योगी की दुश्मनी बहुत पुरानी है और इनके बीच गैंग वॉर में अब तक 40 लोगों की हत्या हो चुकी है। 1.5 साल पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गुरुग्राम से गिरफ्तार किया, लेकिन आज भी उसके गैंग के सदस्य वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।